हाय दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसलिए हमारा चैनल है द एम एकेडमी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इसमें हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। बढ़िया इसमें स्टेट पूरा चैप्टर जो 11-12 का मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा। मैथ फिजिक्स सारी क्लासेस चलेगी बढ़िया से। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। जब कोई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, कोई ट्रायंगल गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में सीखना यहाँ पर है। जैसे ये लेट करते हैं ABC कोई ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और x2 y2 x3 y3। तो अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं उसका, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ट्रायंगल से दिखाते हैं 1/2। ये सारे मॉड में, क्यों मॉड में, क्योंकि एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी सीखेंगे कब जीरो होगा। तो एरिया जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉड करके इसमें डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 करेंगे, y1 y2 y3 करेंगे, 1 1 1 करेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं तो एक फार्मूला निकल कर आता है। कैसे डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करें तो 1/2 बाहर हो गया। तो और इसके अंदर अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। इसको एक्सपेंशन कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर होगा माइनस प्लस माइनस, फिर होगा प्लस माइनस प्लस। ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो हम ऐसे करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से x1 से लेकर के x1 के पहले रो को, पहले इसको बोलते हैं कॉलम C1 और इसको बोलते हैं रो। इस जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम कॉलम से C1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड बाई C1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे पहले x1, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे, x1 लेंगे। x1 इक्वल टू हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको लेते हैं उसको छोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं, y2 माइनस y3। फिर लेंगे x2, तो माइनस x2 जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे तो इसमें y1 माइनस y3 हो जाएगा। फिर अब x3 लेंगे, यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस होगा, अब की बार प्लस लेंगे तो x3 जो होगा वो हो जाएगा, ये लाइन छूट जाएगी, बचेगा क्या, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये बंद कर देंगे, ये डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे, उसको मॉड लगा देंगे। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला निकल कर आया था। ऐसे भी याद कर सकते हैं, x1 इक्वल टू y2 माइनस y3, x2 इक्वल टू y1 माइनस y3 और x3 इक्वल टू 1 माइनस y1 माइनस y2। ऐसे कुछ लोग याद करते बताते हैं कि ऐसे याद करो, पहले x1 x2 x3 याद करो, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 2। ऐसे भी बताते हैं कि ये x1 है पहला, 123 213 और 312। ऐसे भी याद करवाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। 123 213 और 312 मतलब x1 y2 माइनस y3, x2 y1 माइनस y3, x3 y1 माइनस y2। ऐसे करेंगे याद, जैसे भी करें। तो ये हो गए उसको याद करने का तरीका हो गया। अब एक सीखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसके बिहाफ पर सीखते चलेंगे आगे चल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, हम इसको हटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट ले रहे। चलिए अच्छा, इसको अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का, गिवन ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सीखते हैं। एक बात इसमें और बता देते हैं, नोट डाउन करने वाली बात यह है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन उसका एरिया 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो तीनों लाइन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है, तीनों कोऑर्डिनेट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और हो सकता है कोई ऐसे होगा x3 y3 हो जाए। तीनों कोऑर्डिनेट तो है लेकिन उसे ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है। 3 कोऑर्डिनेट है लेकिन ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो, तो उसके लिए उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है।
चलो ये ट्रायंगल लेते हैं, उसको सीखते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ट्रायंगल को लिखते हैं, ट्रायंगल लेट कर रहे हैं, ये वाला गिवन है आपके पास, कोई ट्रायंगल गिवन है -2 -3 -1 -2, ये 3, 4 कोई रेंडमली ले लेते हैं, पहले सीखें। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे अपने पास। अब वो डिटरमिनेंट्स लगाएं चाहे सीधे एक्सपेंशन लगाएं, सिर्फ एक्सपेंशन नहीं लगाते, 1/2 x1। अब देखो x1 किसी को मानते हैं, जिसको x1 मानो तो यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, तब ज़्यादा आसान रहेगा। ये -1 -2, यहाँ पर लिखें 3 4, यहाँ पर लिखें -2, -3 लिख लेते हैं। अब मॉड में 1/2 x1 इंटू ये ब्रैकेट लगा दें x1 को क्या लेना -1। अब लेना है x1 जब लेंगे तो y2 - y3 होगा, y2 - y3, y2 कौन होगा 4 माइनस y3 3 होगा, तो ये हो जाएगा +3। फिर -x2 जब लेंगे तो y3 - y1 तो -3 + 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x2 हो गया तो x3 लेंगे तो हो जाएगा क्या -2। जब x3 लेंगे तो क्या करेंगे, x3 लेंगे तो y1 - y2 करेंगे, y1 कितना -2 और -4, ये हो जाएगा y2 -2 -4 हो जाएगा। फिर करेंगे 1/2 इस ब्रैकेट में ये -1 इंटू 4 2 4 3 7 -3 टाइम ये हो जाएगा, इसमें बचेगा -1, ये -2 टाइम ये -6, ये सारे मॉड में रहेंगे, मॉड भी कर लो। तो मॉड में 1/2 इंटू ये 7 1 जो -7, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 6 2 -12, ये मॉड में। तो मॉड में 1/2 इंटू ये 12 7 19 हो जाएगा, और 19 में से 6 गया 16 हो जाएगा, 16 -16 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो -8 आ जाएगा, ये सब मॉड में है। तो -8 का मॉड जो होगा तो +8 आ जाएगा, +8 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा उसका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ऐसे हम। तो ट्रायंगल का एरिया तो आ गया। अब चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इस पर, लेकिन पहले थोड़ा सा उसकी थ्योरी समझते हैं। तो इसको हटा रहे हैं, इसको अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। चलो इसको हटाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर अभी क्वेश्चन करेंगे। स्लोप ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप भी कहा जाता है इसे, ग्रेडियंट भी कहा जाता है इसे। स्लोप को क्या है, तो एक स्लोप भी बोला जाता है और ग्रेडियंट भी बोला जाता है ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप, ग्रेडियंट लाइन का स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। तो ये स्लोप क्या होता है कि किसी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो टेंजेंट बनता है उसी को कहते हैं स्लोप। स्लोप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओरली पढ़ते हैं कि x एक्सिस के साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है, तो एंगल का टेंजेंट जो होता है वही स्लोप कहलाता है, यह होता है tan थीटा। ये बात हो गई। पॉजिटिव x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है, एंगल का टेंजेंट जो होता है वही होता है tan थीटा। tan थीटा जो होता है वही स्लोप होता है। तो स्लोप हो गया tan थीटा। तो इसमें एक बात नोटिस करने वाली होती है, tan 0 कहाँ पर होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये x एक्सिस के साथ एंगल बनता है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है तो दो कंडीशन होती है। लाइन अगर इसमें बात करें तो पैरेलल ऑफ लाइन, कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, पैरेलल दो हो सकती है, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों बना देते हैं। देखो ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस ये y, पैरेलल टू y एक्सिस ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन 1 है,
ये लाइन 1 कह रहे हैं, ये लाइन 1 कह रहे हैं, ये लाइन यल कह रहे हैं। तो ये वाली जो यल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब स्लोप से कैसे पता करेंगे कि कौन सा पैरेलल टू एक्स है और कौन पैरेलल टू वाई है। अब जाहिर सी बात, हमने स्लोप में क्या पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वही स्लोप होता है। अब इसमें ध्यान देना कि ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, लाइन भी पैरेलल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी पैरेलल जब है तो इसका अगर एंगल 0 है तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाया, 0 एंगल। तो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर अगर ऐसे इस रंग से यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर टेन थीटा जो होगा, यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। टेन 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, स्लोप कितना हो जाएगा, 0। अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो उसका मतलब है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये बात हो गई पैरेलल में। अब पैरेलल के बाद ये समझते हैं कि परपेंडिकुलर, दूसरा पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। दूसरा पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हुआ कि जब कोई लाइन, परपेंडिकुलर क्या होगा कि थीटा, जब थीटा क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अभी पहले इसमें बनाते हैं, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अगर यही बनाए परपेंडिकुलर में भी वही दो कंडीशन होगी कि ये भी परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर परपेंडिकुलर वाई एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी वही काम है, जब परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ऐसा लिखते हैं, इधर लिखते हैं। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस कब होगा, जब लाइन ऐसे हो, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब वाई पैरेलल टू वाई होगा, पैरेलल टू वाई। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो क्या होगा, ये वाला डायग्राम होगा कि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ऐसे होगा। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉक सेंस में लिया जाता है। तो यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री होगा यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल टू लाइन हो गई। अब स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ये ग्रेडियंट फॉर्म हो गया, एंगल फॉर्म हो गया। चलो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते हैं, इसके बाद ये टॉपिक पर क्वेश्चन करके अगला टॉपिक कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इसको देखिए थोड़ा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट होनी चाहिए और उसमें स्लोप होना चाहिए। उस पॉइंट से स्लोप कैसे फॉर्म करेंगे इसको देखते हैं। जैसे कोई लाइन है, जैसे कोई पॉइंट गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर रिलेट करते हैं पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट यहाँ पर है x2 y2। इससे जब मिलाते हैं तो ये मान लो मिलकर ऐसे जा रहे हैं, तो इसके द्वारा इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ से ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे यहाँ से मिलाते हैं, x2 यहाँ तक है। अगर x2 देखें तो ये होगा टोटल x2, यहाँ पर क्या होगा x1, तो ये वाली डिस्टेंस कितना बचेगी, x2 माइनस x1 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितना होगी, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 है यहाँ पर, तो यहाँ से x2 होगी और यहाँ से यहाँ तक कितना x1 है, तो यहाँ से इतना कितना बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगी। सेम ऐसे y पर देखें तो ये अंडर थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ पर टोटल y2 है और यहाँ से y1 है, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये बेस पता हो गया परपेंडिकुलर, इसे यहाँ पर एंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर पता है। तो हमें पता है कि स्लोप के लिए अभी भी पढ़े हैं क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m होता है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan का पॉइंट फॉर्म में स्लोप। पॉइंट फॉर्म पॉइंट दिया है तो उसका स्लोप क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के करेंगे, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक देखेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं कि कोई पॉइंट है, ये 2,3 और -1, -2 गिवन है, तो इसका स्लोप क्या होगा। ये पॉइंट गिवन है तो इसका स्लोप बताना है। स्लोप होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो y2 क्या है, -2 है, और y1 क्या है, -3 है, x2 कितना है, -1 है, और x1 कितना है, -2 है। तो -5 पर -3 तो मतलब 5/3 आ जाएगा, इसका स्लोप आ गया। यहाँ कितना है, -5/3 आ गया, इसका स्लोप हो गया। तो अब आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।